आदाब। केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। आम आदमी पार्टी बसपा कल्याण की ओर से अग्निपथ योजना के खिलाफ तहसीलदार को दिया गया मेमोरेंडम। कर्नाटक की लड़की इल्हाम रफीक ने 12वीं की परीक्षा में पूरे राज्य में दूसरा स्थान प्राप्त किया। महाराष्ट्र में राज्यसभा के बाद अब एमएलसी चुनाव में बीजेपी ने बढ़ाई उद्धव ठाकरे की टेंशन, फिर से होगी कांटे की टक्कर। अग्निपथ योजना के विरोध में आज भारत बंद। यूपी, पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों में कड़ी सुरक्षा। चौथे दौर की पूछताछ के लिए ईडी के समक्ष पेश हुए राहुल गांधी। जंतर मंतर पर कांग्रेस का सत्याग्रह। वाशिंगटन डीसी की सड़कों पर दहशत, गोली चलने से अफरा तफरी, बचने के लिए भागते दिखे लोग। अब समाचार विस्तार से। जय कर्नाटक जनपारा वेदिके कर्नाटक के युवा संस्थापक अध्यक्ष बी गोंडराजन शेट्टी को भूमाफिया की तरफ से जान से मारने की धमकी दी गई है। इस संबंध में संस्था के जिला बिदर के अधिकारियों संजू कुमार टोल्ले, जिलाध्यक्ष उपाध्यक्ष विद्यासागर जयंती, संचालक सोमनाथ राव कनगुड़े के अलावा लोकेश मिर्जापुर और शिव कुमार टोल्ले ने डीसी कार्यालय पहुंचकर डीसी के माध्यम से कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को मेमोरेंडम दिया, जिसमें युवा संस्थापक अध्यक्ष को दी गई धमकी के संबंध में बताया गया है। सूक्त भद्रತೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಮಾಧಾನದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾಗಿ ಸೇವಾಮನೋಭಾವದಿಂದ ಹಲವು ಜನಪರ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆಯ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಮ್ಮ ಯುವ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಗುಣರಾಜನ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಹತ್ಯೆಗೆ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ ಭೂಗತ ಪಾತಕಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಈ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಸಗಲು ಸಹಕರಿಸಿದನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಬಂಧಿಸಿ ಮನವಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ತರಬೇಕಂತೂ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. आज आम आदमी पार्टी बसपा कल्याण के नेताओं ने तहसील ऑफिस पहुंचकर केंद्र सरकार की तरफ से लाई गई अग्निपथ योजना के खिलाफ तहसीलदार मैडम को एक मेमोरेंडम दिया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष दीपक मलगार, बसपा कल्याण के पार्टी अध्यक्ष एस मुबीन, सेक्रेटरी अकरम शेख, तालुका सेक्रेटरी राजाराम, अहमद शेख, दयानेश्वर और गौस के अलावा दूसरे उपस्थित थे। बसपा कल्याण से केपी न्यूज के संवाददाता अल्ताफ कुरैशी की रिपोर्ट। करता हूँ, हम 2 साल 1 साल हमारा जितना हमारे से होता है उतना हम स्ट्रगल करते हैं। अभी हम 1.5 साल से 2 साल से ट्रेनिंग लेके हमारा फिजिकल मेडिकल क्लियर हो गया। अभी एग्ज़ाम का हॉल टिकट है। अभी एग्ज़ाम होने के टाइम पे कोरोना आ गया, ये हो गया वो गया, सरकार ऐसा बोलती है। अभी सब वो होने के बाद अभी सडनली एग्ज़ाम कैंसिल, टीओडी लागू, वो लागू बोले तो अभी हम ऐसे क्या करेंगे? अभी ये सब ये हुआ तो कितने साल से कोशिश कर रहे हैं इसकी? अभी लगभग 2-3 साल से कोशिश कर रहे हैं। सब हमारा 80-90% प्रोसेस पूर्ण सब हो गया। अभी 10% खाली हमारा रिटर्न एग्ज़ाम था। उसे कब होने वाला था इसका? एग्ज़ाम देखो 25 मार्च 21 में होने वाला था। अभी लगभग 1.5 साल हो गया, अभी एग्ज़ाम नहीं है। सडनली बोलते हैं एग्ज़ाम कैंसिल, टीओडी चालू। अभी जो भी होगा टीओडी से लागू होगा। अभी ऐसा हो गया तो और 4 साल के लिए जॉब परमानेंटली नहीं है। उसमें से 75% को जवान लोगों को वापस भेज देंगे और 25 लोगों को परमानेंट कर देंगे। फिर वो 75% जो रिटायरमेंट हो गए वो बाद में 4 साल के बाद करेंगे क्या? हमारा ये मानना है। अभी सरकार से एक ही निवेदन है कि हमारे एग्ज़ाम जो पहले रैली का हुआ, एक तो वो कंडक्ट करो, नहीं तो टीओडी हटाओ। ये निवेदन। आम आदमी पार्टी बसपा कल्याण हमारे स्टेट वाइस प्रेसिडेंट दीपक विजय शर्मा जी और दीपक मालगर जी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के नेतृत्व में और आदेश पर आज हमने तहसीलदार मैडम के माध्यम से अग्निपथ योजना का जो विरोध आज भारत का युवा कर रहा है उसको आगे बढ़ाते हुए हम एक याददाश्त तहसीलदार मैडम के माध्यम से हमारे प्रेसिडेंट गोविंद राव
रामनाथ कोविंद को दिया है, और उसमें हमारा ये डिमांड है कि भारत का जो जवान है, भारत 50% जवानों पर निर्भर है, और भारत की सरकार को ये चाहिए कि वो जवानों का ध्यान रखे, हमारे स्टूडेंट का ध्यान रखे। जो लड़के अपने 18 साल तालीम पढ़कर आज नौकरी के लिए, रोज़गार के लिए एग्ज़ाम देने के लिए आए हैं, उनका एग्ज़ाम नहीं होता। अगर किसी का एग्ज़ाम होता है तो उन्हें 4 साल या 6 साल के लिए नौकरी दी जाती है। 4 या 6 साल में एक इंसान अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। सबको नमस्कार। आज आम आदमी पार्टी की तरफ से जो केंद्र सरकार ने अग्निपथ का जो योजना लाए है, उनके विरुद्ध में आज आम आदमी पार्टी ने एक राष्ट्रपति जी को एक मेमोरेंडम दिया है। हमारा मांग ये है, जो सेना में भर्ती होते ये परमानेंट जॉब और सेना के लिए, देश के लिए लड़ने मिटने के लिए तैयार होते हैं, ऐसे लोगों को आप सिर्फ 4 साल के लिए आप टेम्पोररी बेसिस पर ले रहे, तो ये किनको न्याय ले रहे? मेन तो ये केंद्र सरकार का एक कहना है, उनका जो बजट है, बजट पर उनका पेंशन उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ है। ये बोझ नहीं है, उन परिवार जो लोग हमारे बॉर्डर पर खड़े हैं, हमारे बॉर्डर का सुरक्षा करते हैं, उनका परिवार के लिए तोहफा नहीं, एक हमारा उनका त्याग बलिदान का हम उनको पैसा दे रहे हैं। केंद्र सरकार ऐसा चाह रही है कि जो 5 लाख करोड़ उनका बजट है, उसमें से 1 लाख करोड़ रुपये पेंशन में जा रहा है। तो जब आपको पेंशन लेने का ये नहीं है, ये होता तो क्या आप मिलिट्री क्या चलाते और देश क्या चलाते? तो हमारा ये मांग है, आप पैसे के ऊपर हमारे सैनिकों को, माजी सैनिकों को ये मत कीजिए, पेंशन जारी रहना चाहिए और उनको हेल्थ बेनिफिट जो भी है उनको परिवार को मिलना चाहिए, तभी जाके हमारा बलिष्ठ सेना बनता है। तो रशिया का जैसा हाल होता है। कर्नाटक में 12वीं की परीक्षा में हिजाब पहनी इल्हाम रफीक ने विज्ञान वर्ग में राज्य में दूसरा स्थान हासिल किया है। एलिविस पीयू कॉलेज मंगलूर में पढ़ने वाली छात्रा ने 600 में से 597 अंक हासिल किए हैं और पूरे राज्य में विज्ञान वर्ग में दूसरा स्थान हासिल किया है। एक प्रबंधक के रूप में काम करने वाले मोहम्मद रफीक की सबसे छोटी बेटी इल्हाम का कहना है कि उसे 10वीं कक्षा से विज्ञान में दिलचस्पी है और अब वो नैदानिक मानव विज्ञान में अपना कैरियर बनाना चाहती है। इसी महीने की 10 तारीख को हुए राज्यसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में सोमवार को भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच एक और मुकाबला देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र विधान परिषद की 10 सीटों के लिए कुल 11 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें महाविकास अघाड़ी, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने अपने अपने 2 उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि बीजेपी ने 5 उम्मीदवारों को नामित किया है। विधानसभा में एमवीए और बीजेपी की ताकत को देखते हुए 9 उम्मीदवारों की जीत तय है। ऐसे में 10वीं सीट के लिए कांग्रेस के मुंबई अध्यक्ष भाई जगताप और बीजेपी के प्रसाद लाड़ के बीच जबरदस्त मुकाबला होगा। सेना में भर्ती के लिए हाल ही में केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना का ऐलान किया है, जिसका देश भर में युवक विरोध कर रहे हैं और सड़कों पर उतरकर तोड़फोड़ और आगजनी कर रहे हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में अग्निपथ योजना के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन भी हुए हैं। देश भर में इस योजना के विरोध के बीच अब कई संगठनों ने आज 20 जून को भारत बंद का ऐलान किया है। भारत बंद के ऐलान के बाद राज्यों में पुलिस ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करना शुरू कर दिया है। रेलवे को नुकसान से बचाने के लिए जीआरपी और आरपीएफ ने भी कमर कस ली है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सरल व्यवहार का परिचय देते हुए उस कांग्रेस कार्यकर्ता को लिफ्ट दी जो उनके भाई और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के समर्थन में जांच एजेंसी के परिसर में पहुंच गया था। प्रियंका जब प्रवर्तन महानिदेशालय के कार्यालय से निकल रही थी, तभी उन्होंने एक पार्टी कार्यकर्ता को देखा जिसने राहुल गांधी के पोस्टर से खुद को लपेट रखा था। प्रियंका ने जब ये देखा कि एक पुलिस अधिकारी इस कार्यकर्ता को ले जा रहा है तो उन्होंने अपनी कार तुरंत रोक दी और उसे अंदर आने के लिए कहा। इसके बाद वे कार्यकर्ता को ड्राइव करके जंतर मंतर ले जाती हैं, जहां कांग्रेस कार्यकर्ता सत्याग्रह पर बैठे हैं। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर।
देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। बीदर शहर के प्रसिद्ध हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए फुल टाइम या पार्ट टाइम गुड लुकिंग फीमेल न्यूज एंकर की जरूरत है। हिंदी लिखना और अच्छी तरह पढ़ना जानने वाले और न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वाले अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र और बायोडाटा के साथ केपी न्यूज के कार्यालय शाहपुर गेट, धुंधली रोड पर आए। शैक्षणिक योग्यता और एंकरिंग की योग्यता देखने के बाद सैलरी फिक्स की जाए। न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वालों के लिए सुनहरी मौका। इसके अलावा बीदर जिले के सभी तालुकों से और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों से केपी न्यूज के लिए रिपोर्टर्स और न्यूज राइटर्स की जरूरत है। मीडिया रिपोर्टिंग और न्यूज लिखने का अनुभव रखने वाले लोग केपी न्यूज के कार्यालय पर आए या इस ईमेल आईडी पर अपना बायोडाटा भेजें। kpnews24/7@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए इन नंबर्स पर संपर्क करें 8088300876, 9945283920। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। अगर आप हज या उम्रा करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हज यात्रियों की पहली पसंद खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स पर आइए। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा, सऊदी अरब और भारत से स्वीकृत हज और उम्रा के बेहतरीन पैकेजेस, पवित्र स्थानों की जियारतों के अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीजा और डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयर टिकट्स वाजबी कीमतों पर लेने के लिए आज ही तशरीफ लाइए। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, बीबी बाजार चौराहा, बिहाइंड खुबा मोबाइल स्टोर, हैदराबाद। फोन नंबर्स 04024565786, 9700786786 या फिर 9866768786 पर संपर्क करें। याद रखिए, खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, हैदराबाद। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर से सजाते हैं।
अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 एंड 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बिदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को 4 चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बिदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बिदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148 08482227010। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने बचपन के दोस्त अब्बास से पूछना चाहिए कि क्या निलंबित बीजेपी नेता नुपुर शर्मा की पैगंबर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर टिप्पणी आपत्तिजनक है या नहीं। ओवैसी का प्रधानमंत्री पर ताज़ा हमला नुपुर शर्मा की उस टिप्पणी के एक हफ्ते बाद आया है जिसने राजनीतिक जगत में तूफान ला दिया और पूरे देश में विरोध की लहर छिड़ गई। अपनी मां हीराबेन मोदी के 99वें जन्मदिन पर लिखे गए एक ब्लॉग पोस्ट में प्रधानमंत्री ने अब्बास के साथ अपनी यादों को साझा किया था। उत्तर प्रदेश और बिहार में हो रही अग्निपथ हिंसा को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कृषि मंत्री बलदेव सिंह औलख ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा विपक्ष माहौल खराब करने का काम कर रहा है। हमारी केंद्र की सरकार हो या राज्य सरकार नौकरी देने का काम कर रही है तो वहीं विपक्ष आग लगाने का काम कर रहा है। सरकार हमेशा देश के जवानों को जय किसान जय जवान कहती है, कभी जवानों को गुलाम नहीं कहती। विपक्ष जवानों को गुलाम कह रहा है और जवानों को भड़काने का काम कर रहा है। अग्निपथ योजना को अगर युवा छात्र सही से समझ ले और विपक्ष सही से समझ ले तो शायद ये हिंसा नहीं होती। कृषि मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार बलदेव सिंह औलख ने इस संबंध में बताया। रामपुर से केपी न्यूज के संवाददाता नाजिम अली की रिपोर्ट। अग्निपथ को लेकर हिंसा हो रही है और लोग जो हैं तोड़फोड़ कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? क्या सरकार बहुत जल्दी कंट्रोल होने वाला है। बहुत सारी पार्टियां जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो उन नौजवान लोगों को भड़काने का जो काम कर रही हैं उन्हें बंद करना चाहिए। सरकार कभी नहीं चाहती कि नौजवानों के साथ खिलवाड़ किया जाए। नौजवानों को नौकरी देने का सरकार का प्रतिबद्ध है और चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो या चाहे केंद्र की सरकार हो, हम लोग नौजवानों को नौकरियां देने का काम कर रहे हैं, मगर विपक्ष को ये पच नहीं रहा। तो मैं ऐसी राजनीति को छोड़ देना चाहिए उन लोगों को और आगे जो देश को, प्रदेश को या उनके जीवन को सफल बनाने का काम है वो उन्हें करना चाहिए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ये कहा है कि जो भी ये योजना निकाली गई है अग्निपथ, ये गुलामी योजना है, जवान कभी गुलाम नहीं हो सकता। मैं आपको बता दूं, कभी भारतीय जनता पार्टी ने जवान को गुलाम का शब्द नहीं कहा। भारतीय जनता पार्टी ने जवान को जय किसान जय जवान का नारा दिया है और सार्थक किया है कि जवान को जैसे 1 पेंशन 1 रैंक 1 पेंशन जो उनकी डिमांड थी सैनिकों की, वो सारी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरी हुई है। हम लोग नहीं, पूरा देश, हर व्यक्ति नौजवानों को नमन करता है और नौजवानों की कुर्बानी, नौजवानों का इतिहास, जो सैनिकों का इतिहास है वो कोई भुलाया नहीं जा सकता। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर अखिलेश जी नादानी से ये बात कह रहे हैं तो उन्हें इन्हें नौजवानों के बारे के जीवन के बारे में कुछ कहना नहीं चाहिए।
उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य रविवार को रामपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी पर जमकर बरसे। उन्होंने समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी कहते हुए तंज कसा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं को विस्तार से बताकर लोगों से समर्थन मांगा। इस दौरान कई मंत्री भी उपस्थित थे। रामपुर से केपी न्यूज के संवाददाता नाजिम अली की रिपोर्ट। तो आप सामर्थ्यवान हो, आप चुनाव जीत सकते हो, सवाल में 25,000 50,000 की लीड दे सकते हो और यह संकल्प लेकर के आज की सभा से जाना। समय कम है, लेकिन कम समय में भी अगर ठान लेता है व्यक्ति कि नहीं हमें चुनाव जीतना है, बहुत सारी बातें हमारे पूर्व वक्ताओं ने कही है कि हमें सुबह सुबह वोट डालना है, अपना एक एक वोट डालने के बाद बाकी वोटरों को भी डलवाने के लिए उनके बीच में जाना। माननीय नरेंद्र मोदी जी की सेना में उत्तर प्रदेश के 64 सांसद हैं, क्या उसमें 2 सांसद और नहीं बढ़ने चाहिए क्या? रामपुर देखिए, मैं समाजवादी पार्टी के बारे में बता दे रहा हूं। समाजवादी पार्टी जो अपना चरम सीमा थी, अभी 2022 के विधानसभा चुनाव में वो चरम सीमा तक पहुंच चुकी है, लेकिन अब समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनने वाली है। हमारी सरकार केंद्र में है, प्रदेश में, दोनों सरकारों ने मिलकर के गरीब कल्याण के लिए जितनी योजनाएं बिना भेदभाव के, हमने गरीब केवल हिंदू नहीं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में पिछले सप्ताह लगातार 3 दिन की पूछताछ के बाद सोमवार को फिर प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय में पेश हुए। जांच एजेंसी उनसे पूछताछ कर रही है। राहुल गांधी सीआरपीएफ जवानों की Z+ श्रेणी की सुरक्षा के साथ सोमवार सुबह 11:05 पर दिल्ली में APJ अब्दुल कलाम रोड पर स्थित ईडी मुख्यालय पहुंचे। पिछले सप्ताह सोमवार, मंगलवार और बुधवार को लगातार 3 दिन ईडी के अधिकारियों ने 52 वर्षीय राहुल गांधी से 30 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की थी, जिस दौरान धन शोधन रोकथाम अधिनियम के तहत उनके बयान दर्ज किए गए थे। कांग्रेस ने ईडी की कार्रवाई को भाजपा की केंद्र सरकार की विपक्षी नेताओं के खिलाफ बदले की राजनीति करार दिया है। कांग्रेस नेता इसके खिलाफ राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर सत्याग्रह कर रहे हैं। कोयंबटूर से एक खबर सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रही है। दरअसल एक शख्स 10 रुपये के ढेर सारे सिक्के लेकर 6 लाख की कार खरीदने के लिए शोरूम में पहुंच गया। सबसे अजीब बात तो ये थी कि गाड़ी खरीदने के लिए उसके पास 6 लाख रुपए की रकम सिर्फ 10 रुपये के सिक्के के रूप में थी। वायरल घटना तमिलनाडु के धर्मपुरी की है। 10 रुपये के सिक्कों से कार खरीदने वाले शख्स का नाम वेथरीवेल है और वो आरूर का रहने वाला है। ये शख्स जब 10 रुपये के सिक्कों से भरे बोरे के साथ शोरूम पहुंचा तो वहां के कर्मचारियों के होश उड़ गए। वेथरीवेल ने ऐसा करने के पीछे कारण भी बताया। वेथरीवेल ने कहा कि वो एक स्कूल और मेडिकल स्टोर चलाता है और उसकी मां भी एक छोटी सी दुकान चलाती है। शख्स ने बताया कि जितने लोग भी दुकान पर आते हैं तो उनमें से कई लोग 10-10 रुपये के सिक्के से खरीदारी करते हैं, लेकिन जब ग्राहकों को छुट्टे के तौर पर 10 रुपये के सिक्के लौटाए जाते हैं तो वो लेने से इनकार कर देते हैं। वेथरीवेल ने कहा कि इसी वजह से उसके पास इतने सारे सिक्के इकट्ठे हो गए। वेथरीवेल ने बताया कि वो इन सिक्कों को लेकर बैंक भी गया था, लेकिन बैंक ने इन सिक्कों को ये कहते हुए बदलने से इनकार कर दिया कि इन्हें गिनने के लिए उनके पास कर्मचारी नहीं है। वाशिंगटन डीसी की सड़कों पर आज भय और अराजकता के माहौल को वीडियो में कैद किया गया। इस वीडियो क्लिप को अमेरिका में पुलिस यूनियन नेशनल फ्रेटर्नल ऑर्डर ऑफ पुलिस द्वारा ट्विटर पर पोस्ट किया गया है। वीडियो एक भीड़भाड़ वाली सड़क पर शुरू होता है जहां कई पुलिस वाहन और वर्दी में तैनात पुलिस दिखाई देते हैं। वीडियो में गोली चलने की आवाज़ सुनाई देती है और लोग दहशत में जान बचाने के लिए भागते नजर आते हैं। वीडियो तब एक कोने को दिखाता है जहां पुलिस अधिकारी अपने घायल सहयोगी की निगरानी कर रहे हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। आम आदमी पार्टी बसपा कल्याण की ओर से अग्निपथ योजना के खिलाफ तहसीलदार को दिया गया मेमोरेंडम। कर्नाटक की लड़की इल्हाम रफीक ने 12वीं की परीक्षा में पूरे राज्य में दूसरा स्थान प्राप्त किया।
महाराष्ट्र में राज्यसभा के बाद अब एमएलसी चुनाव में बीजेपी ने बढ़ाई उद्धव ठाकरे की टेंशन, फिर से होगी कांटे की टक्कर। अग्निपथ योजना के विरोध में आज भारत बंद, यूपी, पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों में कड़ी सुरक्षा। चौथे दौर की पूछताछ के लिए ईडी के समक्ष पेश हुए राहुल गांधी, जंतर मंतर पर कांग्रेस का सत्याग्रह। वाशिंगटन डीसी की सड़कों पर दहशत, गोली चलने से अफरा तफरी, बचने के लिए भागते दिखे लोग। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।